ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 263 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के जो कि है भगवत ज्ञान श्लोक क्रमांक 25 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमायाजमावृतः मूढ़ोऽयं न विजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। भक्तों, अगर इस श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो पिछले वाले श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अल्पज्ञ व्यक्ति मुझ श्री कृष्ण को परम ईश्वर के रूप में, साकार रूप में नहीं समझ पाते, तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि अल्पज्ञ व्यक्ति आपको क्यों नहीं जान पाते। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन के उस जिज्ञासा का पूर्ण करते हुए इस श्लोक में कह रहे हैं कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। क्यों नहीं है? उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। क्यों नहीं जान पाते अल्पज्ञ? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा हमेशा ढके हुए रहते हैं, कवर रहते हैं। जब तक वो अपनी ही कृपा के द्वारा अंतरंगा शक्ति से के अंदर से जब तक वो स्वयं प्रकट करना न चाहे, तब तक सामने वाला व्यक्ति कितना ही बुद्धिमान क्यों ना है, फिर भी वो भगवान को यथा रूप में नहीं समझ पाएगा। भक्तों, तो यह तर्क दिया जा सकता है कि जब श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों के समक्ष क्यों प्रकट नहीं हैं। कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि जब भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा पर आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए, तब सबके समक्ष प्रकट थे। कोई भी व्यक्ति भगवान को देख सकता था, जो कोई चाहे भगवान के सामने जाकर उनको देख सकता था। परंतु आज के युग में व्यक्ति चाह कर भी भगवान का दर्शन क्यों नहीं कर पाता है? किंतु वास्तव में वह हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। प्रश्न पूछने वाले को यह समझना चाहिए कि जब भगवान श्री कृष्ण आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व जब वो इस तरह पर अवतरित हुए, तब भी वो अपने वास्तविक स्वरूप में हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। भक्तों, हर एक व्यक्ति भगवान को ईश्वर रूप में नहीं जान पा रहा था, नहीं समझ पा रहा था। ऐसे कई लोग थे जो भगवान को श्री कृष्ण के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। वो मात्र श्री कृष्ण को एक ग्वाल बाल के रूप में मानते थे, मात्र भगवान को एक साधारण व्यक्ति के रूप में मानते थे। जब भी श्री कृष्ण विद्वान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति बहुत कम थे, बहुत थोड़े थे। तब भी जब श्री कृष्ण इस बराबर थे, तब भी बहुत कम लोग ही श्री कृष्ण को परम ईश्वर के रूप में समझते थे। भीष्म पितामह है, विदुर जी है, पांडवगण है, ऐसे बहुत कम लोग थे जो भगवान को परम ईश्वर के रूप में जानते थे। बाकी सब सामान्य व्यक्ति के रूप में मानते थे। अगर वो भगवान को परम ईश्वर के रूप में हर एक व्यक्ति देखता, तब तो श्री कृष्ण से युद्ध नहीं करता। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने श्री कृष्ण के सभा अध्यक्ष सुने जाने का विरोध किया, तो भीष्म पितामह ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया, उन्हें परमेश्वर घोषित किया। जब युधिष्ठिर महाराज यज्ञ कर रहे थे, तब वहां पे प्रश्न उठा कि सबके अधिक किसकी पूजा, अग्र पूजा किसकी की जाए। तब भगवान श्री कृष्ण के नाम का वहां पे संबोधन किया गया कि श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवतागण वहां पर विद्वान थे, परंतु सबको छोड़कर जब श्री कृष्ण के नाम को आगे किया गया, तभी भीष्म देव जैसे बड़े बड़े आचार्यों ने उनके नाम का समर्थन किया। परंतु शिशुपाल है, वो उनका विरोध करता रहा। इससे सिद्ध होता है कि हर एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण को परम ईश्वर के रूप में नहीं माना था। शिशुपाल, दुर्योधन जैसे व्यक्ति अनेक थे जो भगवान से ईर्ष्या करते थे और भगवान को परमेश्वर के रूप में नहीं जान पा रहे थे। हालांकि श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया, तब शिशुपाल के जो शरीर के दिव्य तेज था वो भगवान में समाहित हुआ। परंतु हर एक व्यक्ति भगवान को ईश्वर रूप में नहीं जान पा रहा था। वैसे तो आज भी श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित हैं, अपनी भगवद गीता के रूप में यहाँ पर हमारे सामने प्रकट हैं, परंतु सब लोग उनको यथारूप में नहीं समझ पा रहे। श्रीमद् भागवतम के रूप में भगवान श्री कृष्ण यथा रूप में यहाँ पर विद्यमान है।
जो कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा के साथ इन ग्रंथों का अध्ययन करता है, भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित थे, तब भी जो अज्ञानी है, जो मायावादी है, जो श्री कृष्ण से ईर्ष्या करते थे, वो भगवान को भगवान रूप में नहीं मान पा रहे थे। आज भी जब श्री कृष्ण भगवद गीता और भागवतम के माध्यम से इस धरा पर अवतरित हैं, तब ईर्ष्यालु लोग, अज्ञानी लोग इस ग्रंथों का शरण ग्रहण नहीं करते। जब श्री कृष्ण इस धरा को छोड़ के जा रहे थे अपने धाम को, तब प्रश्न उठा कि जो धर्म है वो किसकी शरण में जाएगा। तब भगवान ने कहा कि भागवतम के शरण में जाएगा। तो जो कोई व्यक्ति भागवतम का आश्रय लेता है, वह श्री कृष्ण का सानिध्य हर समय अनुभव कर सकता है। जब श्री कृष्ण शांति संदेश लेकर दुर्योधन के पास गए, तब उन्हें सामान्य पुरुष जानकर बंदी बनाने का असफल प्रयास किया गया। जब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज की तरफ से शांति संदेश लेकर दुर्योधन के वहाँ गए, हस्तिनापुर गए, तब दुर्योधन इतना गिर गया। अगर वो भगवान को भगवान रूप में मानता तो ऐसा कार्य जघन्य अपराध नहीं करता। उन्होंने श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश तक दे डाला, परंतु वो उस प्रयास में सफल नहीं हुआ। फिर भी नहीं जान पाया कि श्री कृष्ण ईश्वर है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वहाँ पर बड़े बड़े जो महान व्यक्ति थे, उन्होंने श्री कृष्ण का परम ईश्वर के रूप में दर्शन किया जब भगवान ने विश्व रूप दिखाया। परंतु दुर्योधन जैसे, धृतराष्ट्र जैसे लोग हैं, वो भगवान को यथा रूप में नहीं जान पाए। भक्तों, इससे सिद्ध होता है कि जिस व्यक्ति के आगे माया का आवरण रहता है, जो कोई व्यक्ति श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, उनके लिए भगवान है वो कभी भी दृश्य नहीं होते। वो अंतरंगा शक्ति के द्वारा हमेशा आवरण में रहते हैं। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। आज भी श्री कृष्ण द्वारा प्रदान किया गया भगवद गीता का दिव्य ज्ञान भक्त यथा रूप में समझ पाते हैं। मात्र भक्त इसे समझ पाते हैं, इसलिए भगवान ने अभक्तों को इसे प्रदान करने से मना कर दिया। जैसा कि श्री कृष्ण को ठीक से सब लोग नहीं जान पा रहे थे, उसी प्रकार भगवान दिया गया भगवद गीता का जो दिव्य ज्ञान है, उसको भी जो अभक्त गण हैं, वो भगवान को यथा रूप में, भगवान के द्वारा प्रदान किया ज्ञान भी यथा रूप में नहीं समझ पाते हैं। इसलिए तो श्री कृष्ण ने भगवद गीता 18.67 में कहा, क्या कहा, इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न साधुस्त्वे वाष्यम न च माम यो अभ्युश्रूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एक निष्ठ है, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझे द्वेष करता है। श्री कृष्ण ने आदेश तक दिया। भक्तों, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने ये आदेश दिया, इससे एक और शिक्षा हम ग्रहण कर सकते हैं कि अर्जुन के लिए मात्र भगवद गीता का ज्ञान नहीं था। अगर भगवद गीता का ज्ञान मात्र अर्जुन के लिए होता तो श्री कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये भगवद गीता का ज्ञान उन लोगों को न दिया जाए जो श्री कृष्ण से द्वेष करते हैं, श्री कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, भक्ति में रत नहीं है। भगवद गीता का ज्ञान दे रहे थे, ऐसा बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अर्जुन ग्रहण कर रहा था, श्री कृष्ण बोल रहे थे, अर्जुन का काम बन गया, फिर पूर्ण बात। परंतु भगवान श्री कृष्ण जब ये कह रहे हैं कि ये ज्ञान उन लोगों को नहीं दिया जाए, इससे सिद्ध होता है कि ये ज्ञान है वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर हमारे लिए प्रदान किया है। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि कलयुग में आने वाले जीव है वो हर समय अनेक प्रकार की चिंताओं से, अनेक प्रकार के दुखों से, कष्टों से, जीवन के अनेक प्रकार से आने वाले समस्याओं से हमेशा भयभीत रहेंगे, विचलित रहेंगे, दुखों से ग्रस्त रहेंगे। और उनका समाधान करने के लिए उनके पास कुछ मार्गदर्शन तो होना चाहिए। जिस प्रकार अर्जुन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भटक गया था, और जब भगवान ने उनका मार्गदर्शन भगवद गीता के रूप में किया, तभी अर्जुन है वो अपने वास्तविक लक्ष्य तक पहुंच पाया। उसी भांति जगत में हर समय हर व्यक्ति को भगवद गीता रूपी ज्ञान की आवश्यकता है, जिसे समझकर वह व्यक्ति अपने वास्तविक गंतव्य को, वास्तविक जो उनका लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर सके। और जो नास्तिक गण है, जो श्री कृष्ण की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, वो इस ज्ञान को नहीं समझ पाते। भक्तों, वो सोचते हैं कि ये मात्र कोई कल्पना है, और वो इसको नकारते तो है, परंतु फिर भी उनके जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, और उनका सामना करते करते जीवन का अंत कर देते हैं। पुनः एक बार अलग किसी योनि में भ्रमण करते करते इस जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं भक्तों।
अभक्तों तथा सामान्य व्यक्तियों के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। श्री कृष्ण है वो सामान्य व्यक्तियों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए प्रकट नहीं थे। इसलिए भगवान ने कहा कि जो भक्त नहीं है वो भगवान श्री कृष्ण को एक सामान्य पुरुष के रूप में समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते थे, किंतु अन्यों के लिए, अल्पज्ञ अभक्तों के लिए वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते थे। श्रीमद् भागवतम 1.8.19 में कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगिनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले हैं। शाश्वत अव्यक्त तत्व के आप मुख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे कृष्ण, हे भजन नंदन गोविंद, आप उन अल्पज्ञ व्यक्तियों के लिए कभी भी दृष्टि कुशल नहीं होते। आप अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा हमेशा आच्छादित रहते हैं। जिस प्रकार एक कलाकार है वो मंच पे आता है अनेक प्रकार की कलाएं करने के लिए, तब वो अलग वस्त्र पहन के आता है, वो अपने वास्तविक रूप को छुपा देता है और सामने आता है तब किसी और वेश में सामने आता है, तब लोग उसकी वास्तविकता, जो वास्तविक रूप है, उसको नहीं जान पाते। उसी भांति जब इस धरा पर आप अवतरित होते हैं, इस धरा पर प्रकट होते हैं, तब आपके वास्तविक स्वरूप परम ईश्वर के रूप में है, उसको आप अलग रूप में यहाँ पर अवतरित होते हैं। और सामान्य व्यक्ति उन आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते, क्योंकि आप अपनी शक्तियों को अंतरंगा शक्ति के द्वारा आच्छादित रखते हैं अपने वास्तविक स्वरूप को। ईशोपनिषद मंत्र 15 में भी इसकी पुष्टि हुई है। हिरण्येन पात्रेण सत्यस्पिहितं मुखं त्वं पुष्णना वृष्णु सत्य धर्माय दृष्टये। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है। हे श्री कृष्ण, हे भगवान, आप इस समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी शक्ति ही, आपकी भक्ति है, वही सर्वोच्च धर्म है। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और उससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं हो रहे थे, वो मात्र और मात्र श्रम है, वो भक्ति नहीं है। हो सकता है कि हमारी दृष्टि से उसको हम भक्ति मान लें, परंतु अगर हमारे कार्य से भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं तो वो भक्ति नहीं है। भक्तों, जिस कार्य से, जिस आपके किसी भी कार्य से भगवान प्रसन्न होते हैं वह भक्ति है। तो भक्ति की बहुत ही सरल व्याख्या यहाँ पर प्रदान की गई है कि जो कोई कार्य से भगवान प्रसन्न होते हैं वो भक्ति है। इसलिए तो भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, सारे के सारे धर्मों का त्याग करके मात्र मुझ श्री कृष्ण की शरण में आ जाओ और मैं सारों के सारे पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा। अर्थात प्रत्येक कार्य उस अवस्था में जो कार्य करेंगे वो भक्ति बन जाएगा। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य स्वरूप योग माया से आवृत है, ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा ले, क्योंकि आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। आप हमेशा योग माया के द्वारा आवृत रहते हैं। जो ब्रह्म तेज है वो आपके शरीर से निकलने वाली दिव्य कांति है। भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि आप उस तेज को, दिव्य कांति को हटा लीजिए ताकि हम आपके वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर पाएं, क्योंकि जो ये तेज है वो हमें आपके दर्शन करने में बाधक बन रहा है। जिस प्रकार हम सूर्य की तरफ देखते हैं तो सूर्य की जो रोशनी है वो हमें सूर्य को देखने नहीं देती है। भक्तों, सूर्य की रोशनी के सामने जाते ही आंखें हैं वो बंद हो जाती हैं। अगर सूर्य को देखना है तो हमें सूर्य की कृपा से, जब सूर्य किरणों को हटाएगा तभी हम सूर्य को वास्तविक रूप में, उनके वास्तविक स्वरूप को देख पाएंगे। उसी भांति जब परमात्मा, परम ईश्वर श्री कृष्ण हम पर कृपा करेंगे और जो उनके दिव्य तेज है उनको हटाएंगे, तभी हम उनके वास्तविक स्वरूप को देख पाएंगे। भक्तों, भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत है। जो भगवान है वो अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति के अंतरंगा शक्ति से आवृत रहते हैं, जिसके फलस्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। भगवान जब आच्छादित रहते हैं तो जो निर्विशेषवादी हैं, अल्पज्ञानी हैं, वो भगवान को परम ईश्वर के रूप में नहीं समझ पाते, नहीं देख पाते।
श्रीमद् भागवतम 10.14.7 में ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। कौन कह रहा है भक्तों? परम पिता ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, हे परमात्मा, हे परम सत्य, इस जगत में ऐसा कौन जीव है जो आपके लीलाओं का अनुमान लगा सके। जब ब्रह्मा जी जैसे लोग भगवान की लीलाओं को देखकर मोहित हो गए, इंद्रदेव मोहित हो गया, तो साधारण व्यक्ति से हम क्या कल्पना कर सकते हैं, सामान्य व्यक्ति से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि वो भगवान को यथारूप में समझे। जब भगवान श्री कृष्ण बालक रूप में अपने गोप सखाओं के साथ लीलाएं कर रहे थे भक्तों, अब ब्रह्मा जी ने देखा ये साधारण व्यक्ति दूसरों का जूठा खा रहा है, नन्हे नन्हे बालकों के साथ खेल रहा है, ये भगवान कैसे हो सकता है। तो भगवान की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उन्होंने सारे के सारे ग्वाल बालों को और गायों को छुड़ा के लेके चले गए। तो भगवान ने अपनी शक्ति से अपने ही विस्तार कर दिया, ऐसे के ऐसे ग्वाल बाल और गायों का पुनः प्राकट्य कर दिया। लगभग कुछ वर्षों तक ब्रह्मा जी ने उन बच्चों को अपने पास रखा और वापस देखा तो उस जगत में भी सामान्यतः वैसे के वैसे बालक, वैसे के वैसे गाय माता के बछड़े हैं, वो यथारूप में यहाँ पर भगवान के साथ लीला कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी जान गए कि ये तो श्री कृष्ण है, परमेश्वर है, और भगवान के समक्ष आए और उनकी स्तुति करी, उनको प्रार्थना करी। तब भगवान ने उनको क्षमा कर दिया। हमें यहाँ से ये शिक्षा मिलती है कि जब ब्रह्मा जी भ्रमित हो सकते हैं तो हम भी भ्रमित हो सकते हैं, परंतु ब्रह्मा जी ने उससे शिक्षा लेकर भगवान की शरण ग्रहण करी। उसी भांति हमें भी गुरु के माध्यम से भगवान की शरण ग्रहण करनी है भक्तों। आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना या कि विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर ले, किंतु अपने समक्ष आपके विद्वान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि विद्वान गण हैं, वैज्ञानिक गण हैं, वो भले ही इस भौतिक जगत की गणना कर ले, सूर्य ग्रह तक जाने का अनुमान लगा सके, चंद्रमा तक, मंगल ग्रह तक जाने का अनुमान लगा सके, घोषणा कर दे कि हम वहाँ पर पहुँच गए, वहाँ पर पहुँच गए। भले ही वो वहाँ तक पहुँच भी जाए, क्योंकि वो भगवान की ही शक्ति है और भगवान की शक्ति होने के कारण वो किसी भी स्थिति तक जा सकते हैं, परंतु हर एक कार्य भले कर दे, परंतु आपके वास्तविक स्वरूप को जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, क्योंकि आप अपनी अंतरंगा शक्ति को हमेशा विस्तारित करते रहते हैं और उस विस्तारित शक्ति के द्वारा हमेशा ढके रहते हैं, उसी के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति से आपको नहीं देख पाएगा। भगवान श्री कृष्ण न केवल अजन्मा अपितु अव्यय भी हैं, वे सच्चिदानंद रूप है और उनकी शक्तियाँ अव्यय हैं। भगवान श्री कृष्ण न मात्र अजन्मा है, बल्कि उनकी शक्ति है वो बहुत विस्तार है। अजन्मा, यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है कि अगर अजन्मा है तो श्री कृष्ण तो देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, माता देवकी के गर्भ से, फिर वो अजन्मा कैसे रहे। और अनेक लोग ये कहकर ये भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आरोप भी लगाते हैं कि भगवान है वो तो अजन्मा है, फिर श्री कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र भगवान कैसे हो सकते हैं। तो भगवान ने यही तो कहा है भगवत गीता में, इसका भी उत्तर देते हुए कहा कि जन्म कर्म समय दिव्यम एवं योवेति तत्वतः तैकत्वा देहम पुनः जन्म नेति मामेति सु अर्जुन। भगवान कह रहे हैं कि मेरा जन्म और कर्म है वो दिव्य है। भगवान इस धरा पर प्रकट होते हैं किसी बंधन में नहीं, सतो रजो तमो गुण इन प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर नहीं होते हैं। जब भगवान प्रकट होते हैं तो प्रकृति का प्रभुत्व उनके ऊपर लागू नहीं होता, इस प्रकृति के नियम है वो भगवान के ऊपर लागू नहीं होते। उनका प्रमाण मिलता है कि भक्तों, जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उपस्थित थे, अर्जुन का सारथी बनके अर्जुन के सारथी के रूप में वहां पर रथ संचालित कर रहे थे। एक दिन अर्जुन ने घोषणा करी कि जब तक मैं मेरे विरोधी का सर धड़ से अलग नहीं करूंगा और सूर्य अस्त हो गया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अर्थात सूर्य अस्त होने से पहले अगर मैंने उनको मृत्यु के घाट नहीं उतारा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो भगवान ने देखा कि वो व्यक्ति है, सामने वाला विरोधी है, वो तो कहीं छुपा हुआ है, उस तक पहुंचने में तो बहुत देर लग जाएगी। तब भगवान ने अपनी शक्ति से सूर्य को आदेश दिया कि सूर्य थोड़ी देर के लिए अस्त हो जाओ। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, सामने वाला व्यक्ति जब अर्जुन के सामने कूद कर आया, तब अर्जुन है वो अग्नि में प्रवेश करने के लिए जैसे ही
तैयार हुआ, भगवान ने सूर्य को आदेश दिया कि पुनः प्रकट हो जाओ। सब लोग हक्के बक्के रह गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से आदेश दिया कि जाओ तुम अभी तुम्हारा निशाना लगाओ। तब अर्जुन समझ गए कि ये श्री कृष्ण की शक्ति के द्वारा ही संचालित हो रहा है। अर्थात ये जब सूर्य अस्त होता है, उदय होता है, वो हमें तो आप और हम सबको उसका पालन करना पड़ता है। हम अपनी शक्ति से सूर्य को अस्त या उदय होने का आदेश नहीं दे सकते, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से सूर्य को न सिर्फ आदेश दिया बल्कि उनके आदेश का पालन भी सूर्य देव ने किया। इससे सिद्ध होता है कि इस भौतिक जगत के नियम है वो भगवान पर लागू नहीं होते भक्तों। जब सृष्टि का प्रलय होता है तब भी भगवान पर वो नियम लागू नहीं होता। बड़े बड़े देवता है वो भी उन काल के मुंह में समा जाते हैं, समय आने पर उनका भी मृत्यु होता है, परंतु परमात्मा परम ईश्वर श्री कृष्ण है वो किसी भी काल में किसी भी स्थिति में इस जगत के नियमों के बंधन में नहीं रहते भक्तों। एक नहीं अनेक जगह पर शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान का जन्म और कर्म है वो दिव्य है। भगवान है वो पूर्ण रूप से अपने शाश्वत रूप में जब इस धरा पर रहते हैं तब भी लीलाएं करते हुए हमें एक सामान्य व्यक्ति को लग सकता है कि भगवान भी हमारी भांति यहाँ पर लीला कर रहे हैं, परंतु जो कोई तत्व से भगवान को जानता है वह ठीक से समझ सकता है कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है। वो किसी भी अवस्था में इस भौतिक जगत के बंधन में बंधते नहीं है। जब माता देवकी के गर्भ से प्रकट हुए तब भी वो वसुदेव जी के मन के द्वारा माता के गर्भ में प्रवेश हुए, और जब उनका प्राकट्य हुआ तब शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज के रूप में चार भुजाओं के द्वारा प्रकट हुए, हाथ में अनेक प्रकार के आयुध थे। तब माता देवकी ने देखा कि जब तुम भगवान रूप में हमारे समक्ष प्रकट हुए हो तब तो हम तुम्हारे साथ पुत्र की भांति आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे। तब भगवान ने एक शिशु के रूप में अपना जो रूप है उसको परिवर्तित कर दिया। जब प्रभु श्री रामचंद्र प्रकट हुए तब भी वो चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके लेकर प्रकट हुए थे। तब माता की विनती के आधार पर उन्होंने पुनः अपना शरीर है वो एक शिशु के रूप में परिवर्तित कर दिया। इससे सिद्ध होता है कि भगवान प्रकट होते हैं माता के गर्भ से, लेकिन वो गर्भ एक सामान्य व्यक्ति की भांति गर्भ नहीं ठहरता है कि पिता के वीर्य से वो स्थापित नहीं होता है। भगवान पिता के मन में प्रवेश करते हैं अपनी शक्ति से और पिता के द्वारा माता के हृदय में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार से उनका प्राकट्य होता है भक्तों। इससे सिद्ध होता है कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, और भगवान के इस दिव्य रूप को जानने के लिए समझने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करनी होगी। मात्र भक्ति के द्वारा ही ये समझ पाएंगे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 25 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।